जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि आखिर कैकेयी माता को अपने माथे पर भगवान श्री राम को वनवास भेजने का इतना बड़ा कलंक क्यों सहना पड़ा, इसके साथ साथ ही हमने ये भी जाना कि आखिर कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया और 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया, इसके बारे में भी हमने जाना। यहाँ पर अब हम दोबारा रामायण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये सारी जो कथाएं थी अभी तक चल रही थी वो सब जनश्रुति से थी, यानी रामायण से थोड़ी बाहर की कथाएं थी। लेकिन अब हम दोबारा रामायण में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम कैकेयी और दशरथ संवाद नामक प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना था कि कैसे मंथरा दासी श्री कैकेयी माता को भड़का देती हैं। यहाँ पर कैकेयी माता को भड़काने के पश्चात जो कैकेयी माता हैं अब को भवन में पहुँच जाती हैं। अपने सारे जो आभूषण थे, गहने थे, उनको उतार कर फेंक देती हैं। जो सुंदर सी रेशमी साड़ी पहनी हुई थी उसकी जगह पर एक काला वस्त्र धारण कर लेती हैं। यहाँ पर अपने केशों को खोल लेती हैं और एक दासी को आज्ञा देती हैं कि जाओ और महाराज दशरथ को भवन में बुलाकर लेकर आओ। यहाँ पर वो दासी जाती है महाराज दशरथ के पास। यहाँ जो महाराज दशरथ थे वो स्वयं कैकेयी माता को भगवान श्री राम के जो राज तिलक है उसका समाचार सुनाने के लिए आ रहे थे। यहाँ बीच मार्ग में दासी उनको मिल जाती है। यहाँ दासी से दशरथ महाराज पूछते हैं कि कैकेयी को तुमने कहीं देखा है क्या। तब यहाँ पर दासी कहती है कि महाराज कैकेयी माता ने आपको को भवन बुलाया है। यहाँ को भवन का नाम सुना तो जो दशरथ जी हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि को भवन में हमेशा वही लोग जाते हैं जो हमेशा बहुत दुखी होते हैं या फिर बहुत निराश होते हैं। तो यहाँ पर दशरथ जी सोचते हैं कि इतना खुशी का अवसर है और कैकेयी माता को भवन में बैठी हुई हैं तो कोई बात ज़रूर होगी। यहाँ पर दशरथ जी पहुँच जाते हैं को भवन में। यहाँ पर को भवन में पहले तो अंधेरा था, तो अंधेरे में कैसे भी करके यहाँ पर कैकेयी माता के पास पहुँच जाते हैं दशरथ जी। यहाँ पर कैकेयी माता थोड़ा सा उजाला करते हैं और कैकेयी माता को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कैकेयी माता ने अपने जो सारे आभूषण थे उनको उतार कर फेंक दिया है। अपना जो सुंदर सी साड़ी पहनती थी वो उस साड़ी को उतार कर उन्होंने एक काले रंग का वस्त्र धारण कर लिया है, अपने केशों को खोल दिया है। ऐसा देखकर राजा दशरथ बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और राजा दशरथ जो हैं वो कैकेयी माता से कहते हैं कि हे प्रिय, कि तुमने अपनी कैसी दशा बना रखी है। तुमने अपने केशों को खोला हुआ है, अपने जो बड़े बड़े आभूषण थे उनको उतार कर फेंक दिया है। तुमने अपनी रेशमी साड़ी की बजाय ये काले वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं। आखिर तुम्हें ऐसा क्या दुख है जिसके कारण तुम यहाँ पर को भवन में आई हो। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इतने खुशी का अवसर है, और इस खुशी के अवसर में कौन है जो तुम्हारे दुख का कारण बना हुआ है। कौन है जिसको उसकी मृत्यु बुला रही है। आखिर मुझे बताओ कौन है जो तुम्हारे इस शोक का कारण बना हुआ है। यहाँ पर कैकेयी माता आप कुछ नहीं कह रही हैं, क्योंकि मंथरा ने सिखाया था कि जब तक राम की सौगंध नहीं तब तक एक शब्द मत बोलना। तब यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं कि बताओ कैकेयी, क्या तुम हमसे रूठी हुई हो। क्या हमने तुम्हारा कोई अहित किया है क्या। हम तो तुम्हारा हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हम हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर हमसे भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो हमको बताओ। अगर तुमको कुछ चाहिए तो बताओ। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी पूर्व से पूर्व में उदयगिरी पर्वत से लेकर दक्षिण तक पूरा राज्य हमारा है। उत्तर में सौराष्ट्र से लेकर पश्चिम के सभी देश, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ पर सूर्य अस्त होता है, वहाँ तक सारे देश सारे राज्य हमारे अधीन हैं। वहाँ की कोई भी वस्तु हो, कोई भी बहुमूल्य वस्तु, वो सब बताओ। हम वचन देते हैं तुम्हारे लिए हर चीज़ लेकर आएंगे, तुम्हारे हर वचन को पूरा करेंगे। यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि अभी पुराने वचन तो पूरे हुए नहीं, और यहाँ पर नए वचन को लेकर मैं क्या करूँगी। दशरथ जी ने कहा कि भाई कौन पुराने वचन।
तब यहाँ पर कैकेयी माता ने कहा कि याद कीजिए, एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, वहाँ पर आपको देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए देवताओं ने आमंत्रित किया था। तब आपने देवताओं की तरफ से लड़ा था और शंभरासुर नाम के एक दैत्य ने आप पर बर्छी का प्रहार किया था, जिसके कारण आप घायल हो गए थे। उस युद्ध में मैं आपकी सारथी बनी हुई थी और आपको मैंने युद्ध भूमि से आपकी रथ को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था और आपके प्राणों को बचाया था। तब यहाँ पर महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ, हमें ये बात याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही भेंट सौंपते हैं, यानी उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी धरोहर समझते हैं, यानी तुमने ही हमारे प्राणों को बचाया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। तब यहाँ पर महारानी क्या कहते हैं कि हम आपके प्राणों को लेकर क्या करेंगे। तब यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तब यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि उस समय, जिस समय मैंने आपकी रक्षा की थी, तब आपने मुझे प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे, तो वही 2 वरदान मुझे चाहिए। क्या आपको 2 वरदान याद है? तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं हाँ, मुझे याद है कि मैंने तुमको 2 वरदान दिए थे और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय हमने थोड़ी कंजूसी कर दी। जैसी तुमने कुशलता की थी, कुशलता दिखाई थी, उसके लिए हमको तुमको 2 नहीं 4 वरदान देने चाहिए थे। तब यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि पहले आप 2 ही दे दीजिए, उतना ही बहुत है, 4 की तो बात दूर की। तब यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं कि क्या उन वरदानों के पूरा होने में कोई कष्ट है क्या, कोई दुविधा आ जाएगी क्या? तब यहाँ पर महारानी कहती हैं कि नहीं, लेकिन महाराज पहले आप वचन दीजिए कि मैं आपसे जो वरदान मांगूंगी वो आप मुझे देंगे ही नहीं। अब महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि कैकेयी तुम मुझसे जो वरदान मांगोगी वो मैं तुमको दूंगा। अब कैकेयी कहती हैं कि मेरी कसम क्यों खाते हैं, आपको मुझसे भी प्रेम, मुझसे भी प्यारा तो कोई और होगा ही। तब यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं कि हाँ, तुमसे भी प्यारा मुझे राम है। तब यहाँ पर महारानी क्या कहती हैं कि राम की सौगंध खाइए। दशरथ जी कहते हैं राम की सौगंध, चलो ठीक है, हमने राम की सौगंध खाई कि तुम हमसे जो मांगोगी वो हम तुमको देंगे। तब यहाँ पर महारानी क्या कहती हैं कि सच। तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं कि यहाँ कोई संदेह है क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी प्राणों को देकर भी हम तुम्हारे उस वचन को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और पूर्ण करेंगे। तब यहाँ पर जो कैकेयी माता हैं अब सोच रही कि मैं उनमें से पहले कौन सा वरदान मांगूँ। दशरथ जी से कहते हैं कि बताइए, मैं पहले ये वरदान मांगूँ कि ये वरदान मांगूँ। दशरथ जी ने कहा कि पहले तुम अपना पहला वरदान ही मांगो। तब यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि मेरा पहला वरदान ये कहता है कि अयोध्या आदि पूरी पृथ्वी का राज कल राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को मिलना चाहिए। जैसे ही ये बात महाराज दशरथ ने सुनी, वैसे ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, बड़ी अचंभित रह गए। यहाँ कैकेयी माता कहते हैं कि इतने अचंभित होने की बात नहीं महाराज, दूसरा वरदान ये कहता है कि राम को आपको 14 वर्ष का वनवास देना होगा। तुलसीदास जी इस बारे में लिखते हैं कि वलकल वस्त्र विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, यानी राम जी को 14 वर्ष तक वनवास दिया जाए। और उदासी अर्थात उनके मुख पर उदासी हो, वो कहीं पर भी ना जा पाए, किसी भी नगर में जाना उनके लिए वर्जित हो, वो वन में ही रहें, वन में ही खाएं, वन में ही सोएं, ऐसा कैकेयी माता ने वरदान मांगा। यहाँ पर भरत के राज्याभिषेक को सुनकर जितना उनको दशरथ जी को कष्ट नहीं हुआ था, उससे कई गुना कष्ट जब राम जी के लिए वनवास कैकेयी माता ने मांगा उस समय उनको हुआ। यहाँ पर दशरथ जी एक समय के लिए तो मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर अब दशरथ जी की मूर्छा टूटती है। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी, क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? तुम सच सच बताओ, क्या तुमने अभी जो भी कहा वो सब उपहास था ना? तुम सच तो नहीं कह रही हो ना? कैकेयी माता ने कहा कि मैं यहाँ पर, मैं आपकी कोई साली नहीं हूँ और ना ही आप मेरे जीजा हैं, ना ही आप मेरे देवर हैं और ना ही मैं आपकी भाभी हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से मजाक करेंगे। मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। मैंने अभी तक जो भी कहा है वो सारी बातें सच हैं, कोई मैंने उपहास नहीं किया। दशरथ जी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम हमसे ऐसा वरदान ही मांग सकती हो। तब यहाँ पर कैकेयी ने कहा कि आपने क्या सोचा था कि ये कैकेयी भोली भाली ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग लेगी? सोना चांदी हीरा मोती हार जेवरात ये सब तो मैं दे दूंगा। भाई मैं एक राजा की पुत्री हूँ, कैकेयी देश के महाराज की मैं पुत्री हूँ, एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ।
तो एक राज्य से कम क्या मांग सकती हूँ, ये नहीं सोचा था क्या आपने? अब यहाँ पे दशरथ जी कहते हैं कि जिस चीज़ को हमने सोने का हार समझकर अपने गले में अब तक धारण किया हुआ था, वो एक नागिन निकली, और उस नागिन ने अब हमको डसना आरंभ कर दी। तब यहाँ पे कैकेयी माता कहती हैं कि देखिए महाराज, मैंने अपने 2 वरदान मांग ली, अब आपको उनको पूरा करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। पूरा करेंगे तो आपका जो गुणगान गाया जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ही अपयश इस पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। और उसके पश्चात अगर आप इन वरदानों को पूरा नहीं करते तो अपनी जीवा पर सत्य और धर्म जैसी शब्दों को कभी मत लेकर आइए। तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं कैकेयी, अगर तुम चाहती हो कि भरत को राज्य मिल जाए तो मैं भरत को राज्य दे दूंगा। कल ही मैं भरत को बुलाकर राज तिलक कर दूंगा, बड़े बड़े घुड़सवारों को भेजूंगा, 8 दिन नहीं 1 ही दिन में भरत को बुलवा लूंगा और राज्याभिषेक कर दूंगा। लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। तुम जानती हो कि राम अगर मुझसे दूर हो गए तो मेरे प्राण ज़्यादा समय तक मेरे पास नहीं रह पाए। तब यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि अरे वाह, अभी पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब जैसे ही वचन पूरा करने की बात आई तो आप अपने वचन से नीचे हो रहे हैं। आप रघुकुल वंशियों की जो वीरता है, उनकी जो सत्यवादिता है, उस पर कलंक लगा रहे हैं। महाराज शिवी जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया, महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्यवादिता के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया, एक चांडाल की भांति अपने जीवन को बिताया, ऐसे महाराज के वंशज होने के पश्चात भी आप ऐसा गलत कार्य करने पर तुले हुए हैं। आप हमारी बातों को मान नहीं रहे, यानी आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। अगर आप अपने वचन से मुकरेंगे तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर आपके जो पूर्वज हैं जो भी स्वर्ग में बैठे हुए हैं, वो आपका गुणगान किस प्रकार करेंगे देवताओं के सामने कि ये हमारा वंशज है जिसने हमारे कुल की रीति पर कलंक लगा दिया, हमारा अपमान किया है, वचन इसने तोड़ दिया है। रघुकुल के राजा जिनके नाम पर ये वंश पड़ा रघुकुल, तो राजा रघु जब इस बात को जानेंगे स्वर्ग में बैठे बैठे ये उनके रघुकुल का एक जो हीरा है उसने उनके कुल की रीति को नाश किया है, तब उनके मन में कैसी बातें आएंगी। तब यहाँ पर कैकेयी माता ये सारी बातें दशरथ जी से कहती हैं। यहाँ पर दशरथ जी दोबारा कैकेयी माता के समक्ष मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर प्रातःकाल आ जाती है, सूर्य उदय हो जाता है। यहाँ पर सूर्य उदय के समय जो पूरी अयोध्या नगरी है वो रात भर सोई नहीं है। महाराज दशरथ द्वारा राम जी के अभिषेक का समाचार सुनने के पश्चात पूरी अयोध्या नगरी सोई नहीं है। सभी लोग श्री राम के राज्याभिषेक को जल्दी से जल्दी देखने के लिए तत्पर हैं। यहाँ पर सुबह सुबह जो भी गायक थे, शास्त्रीय संगीत गायक थे, वो सारे गायक अब श्री राम जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि हे रघुकुल भूषण, अब आप जागिए, आज आपका राज तिलक होने वाला है। आज पूरी जो प्रजा है, अयोध्या की प्रजा है, वो बहुत प्रसन्न है। यहाँ पर सारा गायन होता है। इसके पश्चात अब आगे क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।